हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ APS ES स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वही हमारा जो कंटिन्यू था टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 3 हिस्ट्री, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। एंड हमारा टॉपिक जो अभी यहाँ पे चलने वाला है वो है द यूथ इन नाजी जर्मनी। अब आप ये देखिए हिटलर ने क्या किया था। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट एंड द रेशियल उटोपिया। मीन्स हिटलर ने अपने जर्मनी से ज्यूज, पोल्स, जिप्सीज एंड मैनी अदर जो थे, एक तरह से कह लेंगे हम कम्युनिटीज़ थी, उनको क्या कर दिया था, बाय वॉर या किसी और भी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, उन्हें काफ़ी मतलब मार दिया था। ठीक है, बिकॉज हिटलर क्या चाहता था, हिटलर जर्मनी में यूथ चाहता था, क्योंकि उससे पता था यूथ जो है, यूथ उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करेगा और जर्मनी को जो है वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो चेंज कर सकता है। देखिए हिटलर वॉज फैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री एंड नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग द चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। और वो ये नई नाजी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ के बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाना चाहता था। क्लियर। अब मीन्स उसने क्या कर दिया, अब इसके लिए अब क्या चाहिए था, एक कंट्रोल चाहिए था। कंट्रोल कैसा कि सभी चिल्ड्रन पर इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल जो है वो कंट्रोल रखा जाए। इसके लिए उसने क्या किया था, ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड। उसने सारे के सारे स्कूल क्लीन कर दिए। क्लीन करने का मतलब ये नहीं है कि उसने वहाँ पे हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरह सफाई अभियान चला दिया था, नहीं। उसने क्या कर दिया था, जो टीचर्स ज्यूज थे, एज सीन एज द पॉलिटिकली अनरिलायबल दिखते थे, उसने उन सबको वहाँ से स्कूल से डिसमिस कर दिया था। क्लियर। तो क्लींस और प्योरीफाई कैसे कर दिया, जो ज्यूज टीचर थे और जो पॉलिटिकली अनरिलायबल उसकी नज़र में थे, उन्हें उसने उन सबको डिसमिस कर दिया था। क्लियर। तो अब आप ये देखिए उसने इसके बाद क्या किया था। अब जब उसने जो नाजी आइडियोलॉजी वो स्कूल्स में लेके आना चाहता था, बच्चों को यही टीच करना चाहता था, तो इसके बाद उसने क्या किया था, इसके बाद उसने क्या किया वो ये कि स्कूल्स में अब उसने क्या कर दिया था, स्कूल में तो मैंने बता दिया था, स्कूल्स को क्लीन कर दिया था, प्योरीफाई कर दिया था, और बच्चों को क्या कर दिया था, द चिल्ड्रन वॉज सेग्रीगेटेड। मीन्स जो सेग्रीगेटेड मीन्स उसने बांट दिए थे चिल्ड्रन, सेग्रीगेट कर दिए थे, डिवाइड कर दिए थे। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। मीन्स उसने उनकी डिवीजन कर दिया था। जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ ज्यूज, पोल्स एंड जिप्सीज, या जो हैंडीकैप थे, जो फिजिकली फिट नहीं थे। अगर कोई ज्यूज या जिप्सीज फिजिकली फिट भी होते थे ना, तो वो भी उन्हें आर्यंस में इंक्लूड कर लेता था, लेकिन जो हैंडीकैप होते थे वो उसकी नज़र में क्या थे, अनडिजायरेबल थे। तो ऐसे बच्चों को उसने स्कूल से क्या कर दिया, थ्रोन आउट कर दिया एंड फाइनली टेकन टू द गैस चैम्बर्स। और फाइनली उन बच्चों को गैस चैम्बर में ले गया एंड बिकॉज ऑफ द गैस लीकिंग तो उनकी डेथ हो जाती थी वहाँ पे। उसके बाद उसने क्या किया, जो गुड जर्मन्स थे वर सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। जो अच्छे जर्मन थे उन्हें तो यही कहा गया कि उन्हें नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाएगी नाजी स्कूलिंग में, बाय आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। क्लियर। बाय आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग कौन सी थी, वही उसकी ट्रेनिंग थी जो ज्यूज जो थे, ठीक है, जैसे अब ये है ना, वेयर दे वर मेंटली मेड टू एक्सेप्ट दैट वट एवर इज हैपनिंग अंडर नाजिज्म इज राइट। ये उसकी आइडियोलॉजी थी कि जो नाजिज्म जो के अंडर जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, दैट इज राइट। वो बच्चों को ऐसा सिखाना चाह रहे थे कि इन फ्यूचर बच्चे जो हिटलर के अगेंस्ट ना हो। उसके बाद क्या हुआ, हाउ ऑल दिस इज डन, और ऐसा उसने किया सब कैसे, देखिए अब बच्चों को स्कूल में नाजी आइडियोलॉजी कैसे सिखाएगी, टेक्स्ट बुक्स वर रिटन, टेक्स्ट बुक लिखी गई। उसके बाद रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई द नाजी आइडिया ऑफ रेस। मीन्स रेशियल साइंस मीन्स उसने बुक्स में रेशियल साइंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी, जिससे कि डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जो थे ग्रुप्स थे उनके बीच में जो है इजीली बच्चे जो है डिफ्रेंशिएट कर सके। जस्टिफाई कर दिया उसने, इस सब चीज़ को भी अपने अकॉर्डिंग किया। ठीक है। उसके बाद है स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूज वर क्रिएटेड इन द स्कूल्स। मीन्स ज्यूज के बारे में जो एक स्टीरियोटाइप था कि ज्यूज हैड जो थे उसने किया था जीसस क्राइस्ट को की डेथ वो करी थी, उसने मर्डर किया था। तो ये चीज़ जो उसने स्कूल में बच्चों को सिखा दी, तो जिससे जो ज्यूज जो वैसे भी चिल्ड्रन वहाँ नहीं थे और जो नाजी चिल्ड्रन थे उनके माइंड में भी ज्यूज के लिए जो क्या हो गई थी, हेट थी। नेक्स्ट
चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। उन्हें कहा चिल्ड्रन को ये सिखाया गया था आपको लॉयल और सबमिसिव होना है किसके टूवर्ड्स, नाजिज्म के टूवर्ड्स, एंड हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर, जूज से हेट करो एंड वर्शिप हिटलर। देन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, अब इस टाइप के फंक्शन स्पोर्ट फंक्शन वहाँ पे किए जाते थे ऑर्गेनाइज, जिससे कि बच्चों में वायलेंस और अग्रेशन जो है वो आ सके। वो ये कहते थे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, वायलेंट होना चाहिए। एंड हिटलर बिलीव दैट, उसने कैसा गेम चुना, बॉक्सिंग, कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन। उसके बाद क्या हुआ, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या कर दिया गया, वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ। अब ये तो थी बच्चों की बात, अभी हम यूथ की बात कर रहे हैं। इसके बाद होगी किसकी, वुमेन की, जो फीमेल्स हैं उनकी बात की जाएगी। अब ये देखिए, यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ द नेशनल सोशलिज्म। ये एक उसकी और आइडियोलॉजी थी, स्पिरिट ऑफ द नेशनल सोशलिज्म। ये भी एक नाजी आइडियोलॉजी थी, वही डिजायरेबल और अनडिजायरेबल वाली। अब इसमें क्या कर दिया उन्होंने, चिल्ड्रन को उनकी एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। जैसे 10 to 14 ईयर्स को लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जंग वॉक, और 14 to मतलब इसके अंदर जो है बच्चे एजुकेशन लेंगे। एंड 14 to 18 ईयर्स में हिटलर यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन नेम था, इट वॉज अ नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1922। एंड वो 1922 कब, आफ्टर 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ। जब वो बनाएगी ना, जब मैंने बताया था कि नाजी जो नाजिज्म आ गए थे उसमें उसने एक पार्टी ज्वाइन की थी, हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि उसने पार्टी ज्वाइन की थी, वो था ये। उस पार्टी को ही उसने बाद में हिटलर यूथ का नेम दिया था। नेक्स्ट, दे लर्न देयर टू वर्शिप वॉर ग्लोरी अग्रेशन। वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता था, यूथ को ये सिखाया जाता था कि आपको गुस्सा आना चाहिए, ठीक है, वायलेंट होना चाहिए आपको, और डेमोक्रेसी से आपको हेट करनी है। एंड हेट ऑल द अनडिजायरेबल, सभी ज्यूज, हैंडीकैप्स एंड जिप्सीज एंड पोल्स, इन सब से हेट करनी है आपको। उसके बाद क्या है, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टेमेटिकली, क्या कर दिया, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टेमेटिकली डिसॉल्व्स। बाकी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्हें सिस्टेमेटिकली क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया गया, मीन्स सॉरी उन्हें बैन कर दिया गया। बाकी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी उन्हें बैन कर दिया गया। ये कहा गया कि उन्होंने काम नहीं करना है। इसके अलावा एक हमारा नीचे रह गया है, जो अब 18 ईयर्स थे उनके लिए आर्मी बनाई गई थी, वो आर्मी ज्वाइन करते थे। आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे हिटलर की एक आर्मी नई बन रही थी। उसके बाद है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अभी हमने बच्चों की बात की, फिर हमने यूथ की बात की, अब हम करेंगे मदर्स की, इनके फीमेल्स की बात। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो नाजी जर्मनी थी वहाँ पे बच्चों को रिपीटेडली ये सिखाया जा रहा था डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये चीज़ जो है रिपीटेडली बच्चों को ये सिखाई जा रही थी स्कूल्स में कि मैन और वुमेन के बीच में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। और वुमेन की क्या एक ऐसी अलग वहाँ पे नाजीज यानी कि हिटलर के अकॉर्डिंग मैन में क्या फीचर्स होनी चाहिए कि मैन को अग्रेसिव होना जरूरी है, मस्कुलिन होना एंड ब्रेव हार्टेड होना चाहिए मैन को। और वुमेन के लिए क्या कहा गया है कि वुमेन को गुड मदर्स एंड होना जरूरी है, एंड रियर प्योर आर्यन ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। और वो क्या करें कि अब आर्यन चिल्ड्रन की देखभाल करें, उन्हें पैदा करें और उन्हें रियर करें, ठीक है। मतलब अपने मदर के जितने भी उनके जो हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज कह लो उन्हें वो पूरा करें, ठीक है। और इसके अलावा मदर्स को ये सिखाया जाता था, ये कहा जाता था कि दे हैड टू बी बिकम गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, एंड गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस डिस्टेंस। दिस वन, द गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। प्योरिटी ऑफ रेस मीन्स गर्ल्स को अपने ही, जैसे आर्यन जो नाजीज हैं उनको अपने ही कम्युनिटी के नाजीज के साथ ही रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। एंड डिस्टेंस themselves from the Jews, Jews के साथ उनका एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। लुक आफ्टर द होम, टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, अपने बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाना। एंड दे हैड टू बी बियरर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, मतलब उन्हें अपने बच्चों को आर्यन कल्चर और रेस के बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी है। बस उनकी नज़र में जो मदर्स थी उनका ये काम था और कुछ नहीं उन्होंने करना। मतलब अपने लिए अपनी मन से अगर वो कुछ करना चाहे तो कुछ नहीं कर सकती थी। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अब उसकी नज़र में तो सभी इक्वल ट्रीट किया जाता था, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस था।
सभी मदर्स के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन हु बॉर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, मीन्स अगर एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, जो तो रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को बर्थ देती थी उनको पनिश किया जाता था, और जो डिजायरेबल रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन को बर्थ देती थी उन्हें अवॉर्ड किया जाता था। अब ये देखो कैसे है, डिजायरेबल, पनिश्ड एंड अवॉर्डेड का क्या सिस्टम है। फेवर ट्रीटमेंट अब कैसे अवॉर्ड किया जाता था, फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स, कंसेशन इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर्स एंड रेलवे फेयर्स में उन्हें ये ट्रीटमेंट दिया जाता था, मीन्स ऐसे कंसेशंस मिलते थे। एंड ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन। एक ऑनर क्रॉस दिया जाता था वहाँ की वुमेन को टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म देंगी और वो नाजी होंगे तो जो हिटलर की आर्मी है वो बढ़ती चली जाएगी। और कैसे उनको अवार्ड दिया जाता था, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के अवार्ड दिए जाते थे। जो तो 4 इनके 4 बच्चे पैदा करती थी उन्हें ब्रॉन्ज दिया जाता था, जो 6 चिल्ड्रन को बर्थ देती थी उन्हें सिल्वर, जो 8 को देती थी उन्हें गोल्ड जो है वो प्राइज दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ एंड वाई दे वर पनिश्ड। अब पनिश्ड की बात आ गई ना, मैंने कहा था कि रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को जो बर्थ देती थी उन्हें पनिश किया जाता था। अब उन्हें पनिश क्यों किया जाता था, देखिए सुनिए। ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, जो प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट को डेविएट करती थी, मीन्स उसको फॉलो नहीं करती थी, उन्हें सेवियरली देख तो पब्लिकली कंडेम्ड एंड स्वेयरली पनिश्ड किया जाता था। पब्लिकली कंडेम्ड यानी कि पब्लिकली उनकी इंसल्ट की जाती थी और स्वेयरली उन्हें पनिश्ड किया जाता था। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट इफ दे मेड देयर रिलेशन विद द ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस, अगर इन मेल्स के साथ, इन कम्युनिटीज़ के मेल्स के साथ अगर वो अपना कोई रिलेशन बनाती थी, मैरिज करती थी, तो वो अब जो इन मेल्स के साथ अगर वो मैरिज करती थी, फिर जो बच्चे होंगे वो भी अनडिजायरेबल होंगे। तभी मैंने पहले कहा था जो रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को बर्थ देती थी वो क्या होते थे, उन्हें पनिश किया जाता था। एंड कैसे पनिश किया जाता था, अब उनके हेड्स जो है वो शेव्ड, यानी कि उन्हें गंजा कर दिया जाता था, और उनके फेस पे ब्लैक पेंट लगा के उन्हें थ्रू आउट द टाउन जो है वो घुमाया जाता था। एंड प्लाकार्ड्स हैंगिंग, और उनके गले में एक प्लाकार्ड्स इनके हैंग कर दिया जाता है, या तो उन्हें फांसी से लटका दिया जाता था, या उनके गले में जैसे होता है ना कि प्लाकार्ड्स हैंग कर दिए जाते थे जिससे उनकी इंसल्ट और ज़्यादा होती थी, और ऐसा करके उन्हें ऑल अराउंड द टाउन जो है वो घुमाया जाता था। इसके अलावा मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंस, कईयों को जेल की सज़ा सुना दी जाती थी। एंड लॉस्ट द सिविक ऑनर, जिससे उनका सोसाइटी में जो उनका सम्मान होता था वो खत्म हो जाता था। एंड दिस वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। ऐसा करना मीन्स किसी और कम्युनिटी के साथ, ज्यूज, पोल्स एंड रशियन के साथ मैरिज करना एक क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाता था। एंड दिस वाज रिलेटेड विद द नेशनल ऑनर, और ये सब जो है उनकी कंट्री के, हिटलर की कंट्री के नेशनल ऑनर से रिलेट करता था। वो क्यों, क्योंकि हिटलर को इसमें अपनी इंसल्ट लगती थी कि उसकी कंट्री में रेशियली अनडिजायरेबल बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे। ठीक है, तो इसलिए वो जो है ऐसी जो वुमेन होती थी उन्हें इस टाइप से पनिश करता था। ओके बच्चे, तो ये था हमारा द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसके बाद हमारे टॉपिक जो होगा वो दैट इज द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, टिल देन बाय।